गंभीर मुद्दा है। हम कहने वाले थे कि इस चैप्टर पे ब्रीफली बाकायदे इसकी एक बाकायदे इस पर चर्चा होनी चाहिए। ढंग से पूरा मूड बना के चर्चा होनी चाहिए। आज हम लोग फुर्सत बैठे हैं तो चर्चा कर पा रहे हैं, नहीं तो चर्चा नहीं कर पाते। इसका सेगमेंट रखा जाए। इस पे अलग से एक गंभीर चर्चा अभी रिसेंटली तो बिल्कुल तो हम लोग तो बहुत सारी बीमारियां चली जाएंगी गुरुजी अगर ये ठीक हो गया। हाँ बहुत वो सारी है ना। बीमारियां चली जाएंगी। आप सोचो ना, हम ध्यान जब करते हैं तो ध्यान करते करते जब भटक जाते हैं तो ये कौन देखता है कि भटक गए? भटकने वाला तो भटक गया। ये सबके साथ होता है हमारे, ये सभी साथ है। लेकिन इसका आता है निराकरण ये है, इसके पीछे कौन कारण है पता नहीं। अब जब गुरुओं से पूछो कहते करे रहो, ध्यान करो करो, भटको कोई बात नहीं, भटको नहीं। अरे भैया ध्यान कर रहे हो तो भटकेगा ही। भटक भाई जंगल में छोड़ दोगे तो पेड़ न देखना। अरे भैया अब ध्यान करने बैठे हैं तो ध्यान होएगा ही चीजों का। क्या तो ध्यान न दो, फिर कहते ध्यान न दो। हाँ भैया ध्यान क्या है, तुम ही तो करो, ध्यान करो और फिर करो ध्यान न दो चीज़ों पे। ध्यान ही कर रहे हैं तो ध्यान ही देंगे। इस पे ध्यान जाएगा, उस पे ध्यान जाएगा। गुरु का काम है कि आपको केंद्रित कर दे। अर्जुन ने कहा हमें आँख दिख रही मछली की, हमें तो मछली दिखी नहीं रही, हमें तो आँख दिख रही है। ये सेंट्रलाइजेशन। हाँ, तो गुरु का काम यही था। जब उस दिन चर्चा मिश्रा जी सो रही थी, उन्होंने कहा लिखा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो हमने कहा गुरु की बड़ाई नहीं लिखी है, ये गुरु के गुण लिखे हैं, ये गुण है। जब कहा शुरुआत में वही है, सीक्वेंस देखिए। गुरु ब्रह्मा की तरह गुरु के पास आप जाते हैं जब पहली बार, गुरु आपको दूसरे के डीएनए से तोड़ के परिवार के अपने डीएनए की ऊर्जा पथ में जोड़ता है, अपने ऊर्जा पथ में। गुरु परंपरा में सृजन हुआ, नया नाम देता है, ब्रह्मा है। आपकी उत्पत्ति हुई, उसने नाम दिया, ब्रह्मा का गुण है। फिर विष्णु तमाम चीज़ों से, कलाओं से परिचित कराता है आपको, आपका पालन पोषण करता है। ठीक, आपको ये विधि वो विधि, ऐसे वैसे आपकी तरक्की, आपकी ऊपर कैसे चलो आप ध्यान के उसमें सोपान में, कैसे आप फिट हो, कैसे आप पार पाओ, कैसे कैवल्य मिले, ये विष्णु के गुण है, माला आपको। फिर गुरुर्देवो महेश्वर, सारी बुराइयां आपकी काट दे, विष की तरह पान कर ले, शिष्य की सारी बुराइयां जड़ से काट दे, सब कमी काट दे, ग्रहण कर ले, काल। ऐसे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तब उसको पर ब्रह्म कहा। तब आगे कहा तस्मै श्री गुरु। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये गुरु के गुण लिखे हैं, ना कि बड़ाई लिखी है। बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे गुरु मतलब होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है वो। अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश देखता, अरे भाई ये गुण है, इस आधार पे गुरु देखा जाता है। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं अध्यात्म की, सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि शरीर के अंदर जो जीवन बैठा है, ये उसकी बात हो रही है, इसलिए वो ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसकी बात हो रही है। जीवन में टेंशन आने लगता है। हाँ, टेंशन होता ही है, होता है। रामचरितमानस के अनुभव में हाँ, जब वाणी और गणेश की वंदना की है, तो सब भगवान की वंदना करने के बाद हरि रूप में गुरु की भी वंदना की थी। जबकि प्रथम चौपाई है प्रथम महेश्वर चरना, तो बहुत गुरु वंदना के बाद की चौपाई है। हाँ। लेकिन प्रथम शब्द इसलिए लगाया कि गुरु को भगवान के सदृश रखा तुलसीदास ने। और बंदो गुरुपद परंपरा, ये पहली चौपाई है, लेकिन इसको प्रथम नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान के दर्जे में रखा। बिल्कुल, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का दर्शन हो नहीं सकता ना। और इसीलिए श्रवण और उसमें भी, और ये परंपरा कहाँ से आई? जो दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है, हम आए थे तो हमारे अंदर भी शंका, ये गुरु जी भूत प्रेत, इतने सारे भूत प्रेत यहाँ पे बालाजी में हम 3 बार गए महाराज,
इतने भूत प्रेत हमने नहीं देखे, इतना जंडेल नहीं देखे। गड़ीले वाले। महाराज की शंका बहुत थी, लेकिन रामचरितमानस शंकर भी पीछे थे। सिर्फ शंकर जी ने ही मुझसे कहा कि मैं पीछे बैठा हूँ, गुरु जी कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो वो कहें कि गुरु जी इतने पैसे लेते, इतने पैसे लेते। तो शंका हमें भी हुई, लेकिन हमने कहा शंकर जी पीछे बैठे हैं, गुरु जी टिक ही नहीं सकते अगर गलत करेंगे तो। शंकर तुम तुरवन, पार्वती जी ने कहा कि तुम तुरवन गुरु वेद बता। शंकर जी तीनों गुरु क्या नाम, तीनों लोगों के गुरु हैं, और वही गुरु जितना भी ज्ञान आया है संसार में, वो शंकर जी के कमंडल से आकर विष्णु के पास किया, तब ब्रह्मा से होकर हुए वेद में आया, वही ज्ञान हम लोगों में आ रहा है संसार। देखो क्या है कि जैसे जिस आदमी के मन मस्तिष्क में जो उसका आस्वादन है, जैसे किसी के मन में पैसे का आस्वादन है, तो उसका चयन जो होगा वो पैसे के आधार पे होगा। वृत्ति की बात। हाँ, पैसे के आधार पे ही वो कोई नौकरी करेगा, अगर चेंज करेगा, व्यापार करेगा, उसका आस्वादन है, उसके आधार पे वो चयन करता है। किसी व्यक्ति का चयन करता है आदमी आस्वादन के, उस व्यवहार के आधार पर, व्यवहार का जो आस्वादन है उसके आधार पे आगे का बनाता है प्रोग्राम। ऐसे ही खाने पीने की वस्तु का है, तो चयन और आस्वादन का यही मुद्दा है। जब हम चिंतन की बात करते हैं, चिंतन और चित्रण, वो चित्त की दो क्रियाएं हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, चिंतन और चित्रण। जब हम फैलते हैं पूरे अस्तित्व में, तो चिंतन शुरू होता है। सिकुड़ते हैं तो चिंता शुरू होती है। ठीक है ना? एनर्जी को इसी तरह से हमने देखा। हाँ, ऐसे ही है। तो जब हम सबके बारे में सोचते हैं तो वो चिंतन हो जाता है, एनर्जी बढ़ती है। और केवल अपने बारे में जब आ जाते सिकुड़ के धीरे धीरे, तो वो चिंता हो जाती है, तो एनर्जी घटने लगती है, सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इनको जब ध्यान से एक एक चीज़ को देखो कि जीवन की क्रियाओं को, 10 क्रियाएं हैं जीवन की, 10 क्रियाएं हैं। मन के ऊपर वृत्ति का नियंत्रण, वृत्ति के ऊपर चित्त का नियंत्रण, चित्त के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण, बुद्धि के ऊपर आत्मा का नियंत्रण। अच्छा, शिव और गणेश का जो संबंध है पिता पुत्र के रूप में, वो बुद्धि और आत्मा के सदृश ही है। जब गणेश की चर्चा होगी तो हम बताएंगे गणेश है क्या, है ना? उसको हम अध्यात्म में आप बताएंगे गणेश जी हैं क्या, गणेश कहाँ है क्या गणेश वो स्पिरिचुअल दर्शन होगा। वहाँ चला गया तो ठीक है। है? देख कौन रहा है वहाँ पे, देख कौन रहा है जीवन यहाँ है तो हाँ, यही। एक्चुअली तो जब आपका मन कहीं भागता है तो वो वृत्ति देखती है उसको, वृत्ति उस पर जो है निगाह रखती है, तो वृत्ति पकड़ती है उसको। किधर वृत्ति में कौन ठंडा हो रहा है? गुरु जी फिर आएंगे ना, आनंद तो फिर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग इंतजार इससे हम करेंगे। अभी ये कुछ एक मंडली बैठी, इसकी चिकित्सा भी करेंगे हम लोग। हाँ, ये चिकित्सा में आ गई चिकित्सा में। देखिए वृत्ति भारी हुई, देखिए ये वृत्ति बहुत ये जो इस समय जो बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ, कैसे क्या मतलब होने की जो प्रक्रिया है, हाँ। वो सहजता से दिख रही है, पूरी तरह से निर्भर कर रहा है पूरी तरह। इन्वायरमेंट में जाके कितना बड़ा एको किया, दूसरा रिफ्लेक्शन सामने आया। अब ये वृत्ति है जो इसलिए देखो नहीं, वापस चलो तो पलक आ गए। यही प्रैक्टिकल है। और जब इस प्रैक्टिकल के आधार पे आप चलेंगे, ध्यान के उसमें उतरेंगे आप, जैसे अपने दरबार में एक है साहब
आपके विचार चल रहे हैं गंदे गंदे और